चलो बच्चों, गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ, सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों, चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ, अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार, मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन, तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाए यार, ढूंढो। हाँ। सिमरन, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पप्पा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। तो बच्चों, इस साल के गरबा कंपटीशन विनर गर्ल को ये क्राउन मिलेगा और बॉयज को ये गिफ्ट्स मिलेंगे। सब अपना अपना पार्टनर डिसाइड कर लो। सिमरन, तुम मेरे साथ गरबा करोगी? हाँ, फिर तो ये कंपटीशन अपन इजीली जीत जाएंगे। विजय के साथ ये डांस करेगी। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसा करूंगी कि ये दोनों साथ में गरबा न कर पाए। ऐसे करो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो ये दोनों कंपटीशन ही जीत जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करना आ रही थी ना, अब ऐसा गिरेगी कि गरबा ही करना भूल जाएगी। सिमरन, क्या तुम मुझे गरबा स्टेप सिखाओगी? हाँ चलो। वैसे तुम्हें कौन सी स्टेप? अरे रुको, यहाँ तो पानी ढोला हुआ है, मैं अभी पोछा लाई। अरे यार, अब क्या करूँ? आइडिया, पहले तो बच गई, अब नहीं बचेगी। अरे सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? अब तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गरबा ही खेलने नहीं आ पाएगी। चलो बच्चों, गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सर, वो सिमरन नहीं आई, अभी तो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? ठीक है, पर सिमरन अभी तक आई क्यों नहीं है? क्या सिमरन तो अभी तक नहीं आएंगी? मैं विजय के साथ गरबा कर लूं? हाँ, मैं सिमरन के बिना गरबे कैसे कर सकता हूँ? तुम कहाँ हो सिमरन? किसी ने मेरी ड्रेस ही फाड़ दी, अब मैं गरबा करने कैसे जाऊँ? बात के लिए कमेंट करें। ए हेलो, लो, आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा, करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर, ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा? ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, बेमुनिया मौसम अबे, इतना बड़ा कूलर उठा के क्यों आ रहा है क्लास में? वो सर, गर्मी ज्यादा है ना, तो पापा ने दिया था, बोले खुद भी हवा खाना, दोस्तों को भी खिलाना। अबे साले, चल निकल। अरे अरे मैडम, ये आप कहाँ चले आ रही हो? अरे सर, मैं सिमरन हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई हो? सर, वो गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो धूप से मेरी स्किन भी जल सकती है। क्या यहाँ से स्कूल को गोवा समझ रखा है? हाँ, बर्फ। अबे क्लास में क्यों नहा रहा है? अरे सर, वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए सोचा ना आपको नहलाऊं। साले निकल निकल। साला, ये गर्मी का मौसम आया ही क्यों? सर, मैं आ गया। अबे अब ये क्या भला है? सर, ये गर्मी के लिए, मतलब जब भी गर्मी लगे ऐसे छेद कर लेने का और ऐसे शावर ले लेने का। अबे ये क्या कर रहा है? स्कूल में कौन शावर लेता है? आप भी लो ना। अबे मेरे ऊपर क्यों डाल रहे? साले निकल। इनकी हरकतें देख के तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। लगता है सर को गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, पानी डालो। अरे विजय, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले। वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई, सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। सिमरन, पापा, मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। बहुत हो गया पापा, वो मेरे साथ मेरे पैसों
पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन, मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय, ऐसा कुछ नहीं, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। यही लगा ना आपको। हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन, अरे यार ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली टन ये क्या रखा है? हाँ, स्काई शॉट, इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए, रुक, ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है, मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था। और ये देखो, इसके जैसे एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होण गिया हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होण। बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? अरे विजय रुको भी। जाने दो। विजय, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। बड़े प्रतापी भरम बने ना। हाँ, अब जाओ। अभी इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो, लिफ्ट गिर गई। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख, कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख, सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन, चल छोड़। हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया, तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। भरत, नीचे आ, होली खेलेंगे। अरे मैंने नहा लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे। आजा, चल आ रहा हूँ। ले भाई लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। अरे नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। कुछ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे ना। लगा इसको, पक्का कलर लगा। नहीं, पक्का कलर नहीं। मम्मी, दीदी उन्होंने मुझे मुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा। चल, इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे? फुग्गा पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर मैं दे के आऊंगी क्या? चल पढ़ाई कर। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनके होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। वाह भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो, हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन, ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए, सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली।
कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो, पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है सिमरन? कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि दूंगा। क्या? बच्चों तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे, मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल भेज दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर, हम ये स्कूल तोड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। प्रिंसिपल सर, अब ये स्कूल नहीं भेज सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रहे पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी यहाँ भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं, भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें।